बच्चन साहब की ग्रंथ है 80 नंबर की गाथा। तो अरहंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय, अरहंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानने के लिए इसका स्वाध्याय अपन करते हैं। तो कल परसों तक इसमें 142 पेज पर पहला पैरा तक ये हो गया। ठीक है, इसमें जो 2-3 बातें मुख्य रूप से आई थी तो थोड़ा इसमें जिनके पास ये पुरानी वाली किताब है तो 141 पेज पर नीचे से देखना है इस पूरे वाक्य को। ये पूरा एक ही वाक्य है, 3-4 लाइन का अंतिम वाक्य। यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। ठीक है, यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरिक्त वे पर्याय हैं जो कि चिद विवर्तन की आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं। इतना अपन ने ये पढ़ लिया था, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता। देखो यहाँ कहा कि जो यह चेतन है, अब देखो यहाँ जो मूल गाथा है ना उसमें ऐसा कहा, जो अरहंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है। तो अब ये मान लो अपन उद्यत हुए काय के लिए अरहंत परमात्मा के द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने को जानते। तो अरहंत परमात्मा का द्रव्य क्या, पहली बात। और द्रव्य को यहाँ अन्वय कहा जा रहा। तो उनका द्रव्य क्या, कि वो जो वस्तु है ना, वे वस्तु है क्या नहीं है। अरहंत परमात्मा एक वस्तु है ना, और वे वस्तु स्वयं अनादि अनंत है क्या नहीं है। जो ये अरहंत परमात्मा, अरहंत परमात्मा का जो द्रव्य है वो अनादि अनंत है क्या नहीं, ये इसमें बात आगे आएगी भैया। अब जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप जो वस्तु है वो उसको कोई स्वभाव वाली होगी क्या, तो वो उसका स्वभाव क्या है। तो हम देखते हैं वो चेतन है। तो जब हम देखें उसको जाने अनंत परमात्मा के द्रव्यपने को, कि चेतनता उनका द्रव्यपना है। चेतनता उनका द्रव्यपना है। तो यह द्रव्य है, क्या द्रव्य है, चेतन द्रव्य है। चेतनता जो उसमें पसरी हुई है पूरे द्रव्य में, असंख्यात देशी पूरा जो द्रव्य है उसका एक एक अंश कैसा है, चेतन 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 चेतना 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 चेतना। चेतना माने ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, सामान्य माने विशेष करके कहें अपन, भेद करके कहें, लेकिन वो उसको भेद नहीं करना है, चेतन कहना। अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा है ना, शरीर सहित विद्यमान है ना, और उनका जो द्रव्य है चेतन द्रव्य है, तो वो शरीर प्रमाण है ना।
और मेरा द्रव्य भी यहाँ शरीर प्रमाण है ना, मतलब जहां जहां शरीर के परमाणु तहां तहां मेरा द्रव्य के प्रदेश, जहां जहां मेरे द्रव्य के प्रदेश तहां तहां शरीर के परमाणु। उनमें से उन दो वस्तुएं हो गई नहीं, उसमें से अरहंत परमात्मा कौन है, उनका द्रव्यपना क्या है और ये शरीर क्या है। शरीर जो चेतन द्रव्य ऐसा कहा तो उसमें शरीर शामिल है कि शरीर के बिना है, शरीर के बिना है, शरीर की उसमें गिनती नहीं है, शरीर के विशेषणों की गिनती नहीं है, शरीर की क्रियाओं की गिनती नहीं है। शरीर माने मन वचन काल, द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काल, ये सब। हाँ हाँ, वो तो बात समझ में आ जाती है, तो आसानी से समझ में आ जाती है। ये बात समझ में नहीं आती, आज तक नहीं समझाए, ध्यान में है ना। हाँ, तो वो चेतन वो द्रव्य, अब चेतन का विशेषण क्या है, चैतन्य उसका विशेषण हुआ ना, क्योंकि वो चेतन द्रव्य जो कहा जा रहा है, वो चेतनता उसका द्रव्यपना कहा जा रहा है, उसमें मुख्य को क्या है, उसका चैतन्य जो विशेषण है, विशेषण है ना, क्यों विशेषण है, इसलिए विशेषण है कि वो शरीर का विशेषण नहीं, आत्मा का द्रव्य का विशेषण क्या, इस चेतन अनंत परमात्मा का जो द्रव्य है उस द्रव्य का विशेषण क्या, चैतन्य उसका विशेषण। दो बात। तीसरी बात, अब क्या है, इसको विशेषण कहा और इसको चैतन को उसको अन्वय कहा, तो अन्वय का मैंने अर्थ बताया था ना, कोई भी इसका एक अंश भी ऐसा नहीं जिसमें वो पसरा नहीं, ठीक है। अब वो चैतन्य गुण उसका जो है ना, वो भी उसमें कोई तो पसरा हुआ है, उसके कारण तो वो द्रव्य वो चेतन कहा जाता है ना। गुण जो विशेषण है उसका, वो पूरे द्रव्य में पसरा हुआ है ना, और वो द्रव्य उस गुण में पसरा हुआ है ना। ये क्या पसरा हुआ वो तो बोझ है। ध्यान में है, क्या करें, बिना भेद के समझ में आता नहीं, ठीक। यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय तीन ही बात करनी है ना, तो द्रव्य, द्रव्य का गुण क्या, चेतन का गुण क्या, कि चैतन्य, चैतन्य विशेषण है उसका। अब तीसरी बात, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण, काल जो है ना, जो काल परिमाण होता है, तो काल किसको कहते हैं, यहाँ पर मान काल की पर्याय, ठीक है। यहाँ परिमाण का अर्थ पर्याय नहीं लेना, पर्याय परिमाण माने माप, मात्रा, परिमाण माने ये लेना। लेकिन मैं यहाँ जो बताना चाहता हूँ कि काल परिमाण कहकर के वो एक समय का है काल, ये कहकर के उन्होंने काल की पर्याय को बताया है, द्रव्य को नहीं बताया, ठीक है। तो काल एक द्रव्य है ना, तो काल द्रव्य है, तो उसकी जो पर्याय है वो भी काल रूप है ना, लेकिन वो कैसी है, तो एक समय वाली, ठीक है। तो जैसे काल द्रव्य की पर्याय वो एक समय की है, एक एक समय की, एक एक समय की, एक एक समय की, बिल्कुल वैसे ही
ये अनंत परमात्मा का चेतन जो द्रव्य है, उसका चैतन्य जो विशेषण है, और वे आपस में दो नहीं है, वे एक ही है वास्तव में। ठीक है, ये तो विशेषण विशेष इस प्रकार से भेद करके बताया है। उसमें क्या कहते हैं, काल प्रमाण होने से एक समय मात्र की मर्यादा वाला परस्पर अप्रवृत्त, काल प्रमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त है। क्या चीज? पर्याय। पर्याय है ना द्रव्य में, सभी के है, अनंत परमात्मा के भी, सिद्ध परमात्मा के भी। क्या? पर्याय। कैसे? कि परस्पर अप्रवृत्त है। परस्पर अप्रवृत्त है माने जैसे पर्याय तो बहुत हो रही है, लेकिन एक समय की एक पर्याय, एक समय में अगर दो पर्याय हो जाए तो वे परस्पर प्रवृत्त हो जाए। हाँ, एक, हाँ जी, हाँ जी, एक समय में एक ही पर्याय, एक समय में एक ही पर्याय। ठीक है, तो ऐसा जो चेतन द्रव्य, उसका चैतन्य विशेषण व गुण, वो चेतन, वो अन्वय, क्योंकि उस अन्वय में वे सब गुण रहते हैं ना, और उस अन्वय में ही देखो आगे क्या लिखा है, अन्वय व्यतिरेक, ऐसा शब्द है ना, अन्वय व्यतिरेक। क्यों कहा? क्योंकि ये अन्वय व्यतिरेक माने अन्वय के ही व्यतिरेक है, ये व्यतिरेक अन्वय में ही रहते हैं। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? जितना अन्वय है, तो अन्वय में उसका जो एक समय की पर्याय है, वो पर्याय क्षेत्र अपेक्षा से, एक तो काल अपेक्षा से तो एक समय की है, लेकिन क्षेत्र अपेक्षा से जो जहाँ चेतन, चेतन द्रव्य है, चेतन का द्रव्यपना है, अन्वयपना है, उस अन्वय पने रूप ही है ना वो, क्षेत्र की अपेक्षा से। अन्वय व्यतिरेक कहा ना, तो वो जब अन्वय के आकार रूप नहीं होगी तो वो अन्वय का व्यतिरेक कैसे कही जाए? माने अन्वय के भीतर वो व्यतिरेक रूप है। क्या कहा? अन्वय के भीतर वो व्यतिरेक रूप है। व्यतिरेक रूप क्यों है? इसलिए है कि वे परस्पर अप्रवृत्त हैं। परस्पर अप्रवृत्त क्यों है? क्योंकि वो एक एक समय की है। बोलो समझ में आया? क्या जान रहे हैं अपन? अरहंत परमात्मा के द्रव्यपने को, गुणपने को और पर्याय पने को जान। क्या समझ में आया कि नहीं? अब अरहंत भगवान की पूजा करना, दर्शन करना, तो ये अरहंत परमात्मा के द्रव्यपने, गुणपने, पर्याय पने को जानना भी क्या? एक बार तरफ चढ़े या ना चढ़े। तो भगवान की पूजा हो गई, स्तुति हो गई, सब हो गया। आया कि नहीं है? एक बार देखना तो सही भगवान क्या है, उनके द्रव्यपना क्या है, गुणपना क्या है। वही तो बात करेंगे। तो पहले तो तीन की स्थापना की, भेद की है, वहां भेद नहीं दिखाई देता ना। तो फिर ये कहेंगे पहले तीन की स्थापना की, फिर इनके अभेद को बताएंगे, और उनके अभेद को देखने से अपना अभेद दिखाई देगा। ये प्रयोजन है। तो समझ में आया? लेकिन अगर भेद से नहीं समझेगा तो पकड़ में ही नहीं आएगा, उसने समझा ही नहीं।
देखो, वे पर्याय हैं जो कि चिद विवर्तन की आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। देखो आचार्य देवनाथ द्रव्य पर्याय को समझाना है। क्या समझाना चाहते हैं? और द्रव्य पर्याय को हम कैसे समझें? और वो द्रव्य पर्याय माने अपने द्रव्य पर्याय तो कैसे समझें कि भैया इसे व्यवहार रूप भक्ति बहुत होती है भगवान। तो भगवान की भक्ति होती है तो अच्छी बात है, लेकिन उस भक्ति से ही समझना तू अपने द्रव्य है कि तू तो अनंत परमात्मा के द्रव्य पर्याय, इसके बिना मोह का नाश नहीं होगा। द्रव्य पर्याय बिना मिलेगा आचार्य। और आगे इसमें लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो मैंने मोह के नाश का उपाय कर लिया। और मोह माने पहले दर्शन मोह, आगे रागद्वेष की बात आगे आएगी। रागद्वेष मोह तीन बातें है ना। यहाँ मोह माने दर्शन मोह, क्योंकि रागद्वेष को भी मोह कहा जाता है। मोह में तो सब आ जाते हैं ना, दर्शन मोह नहीं, चारित्र मोह नहीं, लेकिन रागद्वेष वो चारित्र का विकार है, उसकी बात बाद में, पहले दर्शन मोह नहीं। हाँ, ठीक है। ये चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं जो समय 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 जो पर्याय हैं, पहले समझना, वे पर्याय व्यतिरेकी हैं। व्यतिरेक बना उनका स्वभाव है। व्यतिरेक माने समय समय होना और अलग अलग होना, क्योंकि एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, तो एक समय में दो नहीं हुई ना, तीन नहीं हुई ना, डेढ़ नहीं हुई ना, एक समय में एक पर्याय, ऐसा समझना, एक समय में एक पर्याय। तो ऐसे वे चिद विवर्तन माने चैतन्य का जो विवर्तन है, परिणमन है, चेतन का जो परिणमन है उसकी ग्रंथियों की तरह है नहीं, एक एक करके एक एक करके। अब ग्रंथियां क्यों कहा है वो उसका आगे स्पष्ट करते हैं, इसको समझने। देखो, अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह। यहाँ त्रैकालिक माने क्या? अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, यह बहुत सूक्ष्म बात है। दृष्टि का विषय भूत जो अपरिणामी द्रव्य है ना, परम परिणाम भगवान, उसकी बात नहीं है। क्या कहा? उसकी बात नहीं है तो किसकी बात है? कि जो चेतन द्रव्य है, चैतन्य जिसका विशेषण है और व्यतिरेकी जिसकी पर्याय है, वे सब एक द्रव्य के भीतर ही है ना, द्रव्य के भीतर। तो वे तीनों काल है क्या नहीं है? तीनों की तीनों चीजें उन तीन की ही रचना, ये द्रव्य है क्या नहीं, ये वस्तु है क्या नहीं, उस त्रैकालिक द्रव्य की बात की गई है। क्या कहा? समझ में आया ना? एक ये भगवान का द्रव्य है ना, तो यहाँ तो पर्याय का अंतर तो कोई किया नहीं है ना। जो उनका द्रव्य बना तो इसका द्रव्य बना, जो उनका गुण बना तो इसका गुण बना, जो उनकी पर्याय बना तो इसका पर्याय बना। इन तीनों के बिना द्रव्य द्रव्य कहा जाता है क्या? ऐसा अन्वय और उसका विशेषण और उसका व्यतिरेकीपना पर्यायों का, ये तीनों शामिल है ना उसमें। ऐसा त्रैकालिक द्रव्य है ना। कब से नहीं है मुझे बताओ? ये जब निबोध में था तब भी इसके द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना था कि नहीं था?
आज भी है कि नहीं है, और ये सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा तो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी बात है। कहना है वो जो द्रव्य दृष्टि का विषय है वो तो अवस्था विशेष की बात है। समझ गए ना, दृष्टि का विषय दृष्टि, तो वहां दृष्टि को से पर्याय को ग्रहण करने वाली वैकारिक वस्तु परम। यहाँ तो अभी वो इसका ऐसा ये द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वे भगवान द्रव्य पर्यायात्मक है, ऐसा ज्ञान करना है ना पहले। आया समझ में नहीं है, इससे क्या होगा, इससे मेरा द्रव्यपना, मेरा गुणपना, मेरा पर्यायपना क्या है, और परद्रव्य का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना क्या है, इसका भेद ज्ञान होगा कि नहीं होगा। पहले ये तो कर, ये कहते हैं। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, अब देखो दृष्टांत से और स्पष्ट हो जाएगी ये बात। जैसे ये पूरा एक वाक्य भैया 8-9 लाइन का, अब पहले मैं उसको पढ़ लेता हूँ फिर उसके खंड खंड करके अपन समझेंगे। जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है एक बार, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार, बस इतना पहले दृष्टांत समझना है। पहली बात क्या दृष्टांत दिया है, हार का दृष्टांत दिया है। हार माने जैसे फूलों का हार नहीं होता है, नहीं अपने हाथों माली जो बनाता था फूलों का हार, गुलाब के फूलों का हार, हार है ये, हार उसका हार है, ऐसा बना। ऐसे यहाँ कौन से हार की बात की गई है, मोतियों के हार की, माने मोतियों की माला, उसका नाम मोतियों का हार, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा झूलता हुआ ऐसा क्यों नहीं जाए, और कहाँ झूलता हुआ, तो कहीं भी झूलता हुआ, चाहे वो गले में पहना हुआ हो तो झूलता हुआ हार है, चाहे वो ज्वेलर ने अपने शोरूम में उसको दो कीले लगा करके जो लटका दिया हो वो भी झूलता हुआ हार है। यहाँ आप उसकी दुकान पर जाओ तो वो क्यों ऐसा बताए, तो भी वो झूलता हुआ हार है, क्योंकि अगर उसे रख दिया जाएगा गुड़गुड़ी करके तो उसमें ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए झूलता हुआ हार ऐसा किया। लटकता हुआ हार कहो कि झूलता हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब झूलते हुए हार में क्या दिखाई देगा हमको, जब हम झूलते हुए हार को देखेंगे तो, चाहे वो गले में पहना हुआ हो चाहे कहीं हो, हाँ उसको कहते हैं कि मोतियों को झूलते हार में अंतर्गत माना जाता है। अगर मोती नहीं है तो वो हार की कल्पना की जा सकती है, क्या कहा, मोती अगर नहीं हो, ये अभिप्राय की बात है ना, इसका मतलब ये हमारे अभिप्राय में ये पड़ा हुआ है, हार माने मोती उसमें है, बिना मोती के हार की कल्पना नहीं की जाती। ठीक है, एक तो हार में मतलब मोतियों को हार में अंतर्गत माना, हमें उसका विकल्प नहीं रहा,
एक बात, उसका विकल्प हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोतियों को हार के अंतर्गत कोई विकल्प होएगा नहीं। एक बात, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण कर। चिद विवर्तन माने पर्याय है क्या? चिद विवर्तन माने क्या? जो व्यतिरेकी पर्याय है। पर्याय देखो, अपन पर्याय माने पर्याय स्वभाव। अपन ने यही तो पढ़ा ना, अपन ने भी जो पढ़ा वो क्या है? पर्याय स्वभाव। इसमें एक एक का स्वभाव बताया है। द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव। इन तीन स्वभावों को मिलाकर के एक द्रव्य है, एक वस्तु। ऐसे ये झूलता हुआ मोतियों, तो उसमें तीन बातें घटित की हैं आचार्य। एक तो मोती, एक उसकी हार की सफेद, सफेद मोतियों का हार और सफेद धागे में पिरोया, और तीसरा वो हार, वो धागा जिसमें वो पिरोया। तीन चीजें हो गई ना भैया। क्या क्या? मोती नंबर एक, नंबर दो है जी सफेदी, तीसरा धर्म है। अब देखो भैया, दृष्टांत एक देश होता है तो उसमें एक पट मत लगाना, अगर मगर मत लगाना, तो दृष्टांत से समझना है हमको। हमें तो वस्तु प्राप्त करनी है, हमें दृष्टांत में नहीं उलझना है। आ गया समझ में? फिर भी किसी को प्रश्न आया तो पूछ लेना, चिंता की बात नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, इतनी तो बात समझ में आ गई। उसी तरह चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, ठीक है, माने पर्यायों का भी काय में संक्षेपण करो? द्रव्य में। बस, तो द्रव्य के भीतर ही है सब, क्योंकि वे द्रव्य के ही व्यतिरेक हैं। तो मोती है, मोती है ना उसमें, मोती जो है ये चिद विवर्तन की प्रभाव माने वो उसको दृष्टांत क्यों दिया गया? क्योंकि वे मोती तो क्रम क्रम से हैं उसमें, लेकिन सफेदी अक्रम है। मोतियों का क्या है? क्रम है ना, क्रम है ना मोतियों का। एक एक मोती अपने अपने क्रम में है ना, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर। मान लो 25 मोती, उसमें 30 मोती है, तो हर एक का अपना क्रम होगा ना। है? इसी प्रकार से यहाँ जो चैतन्य की विवर्तन, जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, पर्याय हैं, वे पर्यायों का क्रम है ना, एक एक करके। लेकिन यहाँ ये बात नहीं, वहां तो दृष्टांत इसलिए मोतियों का दिया। अब वे पर्याय उसमें ही संक्षेपण करो, काय में? हार में। हार तो तीनों मिलकर के है ना, ऐसे ही उनका काय में, जैसे हमने मोतियों का उसमें संक्षेपण कर दिया ना, अब हमें कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि मोतियों के बिना हार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं हो सकता है, अन्वय नहीं हो सकता है। उस अन्वय में, चेतन द्रव्य में, उनको पर्यायों को संक्षेपण करके, अब हमें पर्यायों का विकल्प नहीं करना। अगर मोतियों का विकल्प रहेगा तो हम वो हार को पहनने का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्या कहा? हार का आनंद हमें मिलेगा? एक एक मोती को देख रहे हैं, एक एक मोती को, उसको पहन लो, बस आनंद लो, ठीक है। तो पहली बात, उसी प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी? जैसे मोतियों को हार में ही समाहित किया है, अंतर्गत माना है, वैसे ही चिद्विवर्तों को, जो पर्याय हैं, उनको उस द्रव्य में ही अंतर्गत माना।
क्योंकि द्रव्य बिना पर्यायों के नहीं होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं दूसरी बात, विशेषण विशेष्यता की वासना का अंतर्धान होने से। अब क्या कि ये सफेद है, इसमें ये सफेदी है, ये मोतियों का हार, इसमें सफेदी है ना, सफेदी है ना, ये सफेद है, ये सफेद है, ऐसा विकल्प करते रहे तो हार को पहनने का आनंद आएगा? नहीं आएगा। धर्म आया कि नहीं? इसलिए क्या क्या कहते हैं, विशेषण विशेषता की वासना, विशेष माने जिसमें वो विशेषण है, वो विशेष जो गुण है, गुण गुणी कहो या विशेषण विशेष कहो, गुणी माने द्रव्य और गुण माने एक गुण, तो गुणी गुणों का समुदाय है ना, ऐसे ये विशेषणों का समुदाय द्रव्य है ना। तो यहाँ कहा विशेषण विशेषता की वासना, अगर उसकी सफेद है, ये सफेद है, ये सफेद है, ऐसी उसको वासना रहे तो बोलो उसको आनंद आएगा? क्योंकि उसको आनंद भोग ही नहीं सकता, उसे विकल्प पड़ा हुआ है। इसलिए मैं चैतन्य गुण वाला हूं, मैं चैतन्य गुण वाला हूं, मैं चैतन्य गुण वाला हूं, तो लाभ नहीं मिलेगा उसे चैतन्य स्वभाव को जानने का। वासना का अंतर्धान होने से जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, हम अपने अभिप्राय में क्या करते हैं कि सफेदी को हार में मान लिया, हमें बस अब विकल्प नहीं है, देखो अभिप्राय में कभी विकल्प नहीं, जो अभिप्राय है ना, अभिप्राय में विकल्प नहीं होता है। अभिप्राय तो दो ही प्रकार का, या तो सम्यक या विपरीत। नहीं आया समझ? अभिप्राय दो प्रकार का, सम्यक बस विपरीत होगा। तो अभिप्राय में हम मोतियों के हार में उसकी सफेदी, और ये हार सफेद, इसकी सफेदी के सफेदी इसका गुण है, और ये इसका भी ये सफेद है, हार सफेद है, ऐसा अपने को विकल्प रहता है नहीं, क्योंकि हमारे अभिप्राय में एक विकल्प इस प्रकार के रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस वासना का अंतर्धान हो गया है, वासना वो नहीं रही है। पहले हम जब खरीदने जाएंगे हार को तो ये जरूर देखेंगे ये मोती असली है क्या नहीं, इनकी सफेदी असली है क्या नहीं, कितने 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 मोती हैं इसमें, ऐसा देखेंगे ना। लेकिन जब पहनेंगे तो वो तो एक बार परख लिया ना उसको, अब तो पहन पहन करके अब क्या करना है, उसका आनंद लेना है ना। तो फिर हमें वो विकल्प रहेंगे जब हमने उसको खरीदा था तब। हाँ, एक विशेषण विशेषता की वासना वो छूट गई है वहां, और जैसे वो सफेदी में और हार में हम कोई अंतर देख ही नहीं रहे हैं, उसका विकल्प ही नहीं है हमें, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित कर, जैसे मात्र हार को जाना जाता है। अब दोनों गए ना, क्या अन्वय और व्यतिरेक का भेद और विशेषण और विशेष का भेद, ये दोनों खत्म हो गए ना, समाप्त हो गए ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर ये समाप्त नहीं होते हैं तो अभी तुमने हार को नहीं पहना, हार का आनंद नहीं ले सकते, और ये जहां समाप्त हुए वहां तुमने अपने आत्मा को जाना, अंतर्हित करके। जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर बस एक बार निर्णय हो गया। इसमें गाथाएं आएंगी आगे 93 नंबर की बात, जो द्रव्य सो गुण सो पर्याय, जो पर्याय सो द्रव्य, जो गुण सो द्रव्य, जो द्रव्य सो गुण, जो गुण सो पर्याय, जो पर्याय सो गुण। ऐसा देखो, भेद होने पर भी कोई भेद नहीं है, तब तो अभेद को पकड़ेगा,
तब तो अभेद पर दृष्टि आएगी, अभेद को जान पाएगा। और अगर भेद में ही पड़ा रहेगा तो अभेद को कैसे जाने? अभी तो ये भगवान के द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने की बात चल रही है और उससे अपने द्रव्य की बात चल रही है। क्योंकि हमें अकेला फिर द्रव्य जानना है ना अरहंत को जानना है ना अपने को जानना है। और आप स्वयं द्रव्य है ना, तो अपने द्रव्यत्व को जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा, ये बात यहाँ बता। देखो क्या कहते हैं, जैसे मात्र हार को जाना जाता है उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर, केवल आत्मा को जानने पर, माने ना आत्मा के द्रव्य की बात, अन्वय की बात, न विशेषण की बात, न पर्याय की व्यतिरेक की बात, ये तीनों उसमें गर्भित किया। इसलिए एक प्रकार जो परम पारणामिक भावरूप जो वस्तु है ना, उसको पकड़ ले, एक द्रव्य को पकड़े, एक द्रव्य को जान, एक द्रव्य को जानने पर, जानने पर, अब यहाँ जानने पर जो है एक एक शब्द की महत्ता है। जानने पर तूने जाना कि नहीं जाना, तेरा उपयोग गया कि नहीं गया उधर, कहा उस द्रव्य पर, और अंत के द्रव्यपने गुणपने पर्याय को जानने के कारण को जानना, जाना कि नहीं। हाँ जी, जानने पर उसके, उसके माने जो जीव इसको जान रहा है, उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता होता जाता। क्या होता है? कर्ता कर्म क्रिया, मैं जानने वाला हूं, मैंने इनको जाना या मैंने द्रव्य को जाना, ये द्रव्य को जानने की क्रिया मेरी है। पहले तो एक विकल्प रहेगा ना, ये द्रव्य को द्रव्य पने गुण पने जानना, इनको जानना भी मेरा कार्य, मैं जानने वाला करता और ये जानने की क्रिया मेरी। ऐसे ही वो जो क्रिया है कर्ता कर्म क्रिया है, वो कर्ता कर्म की क्रिया क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, उसको उसका विभाग क्षय को प्राप्त हो जाए। तो आचार्य देव ने कहा ना ये जान, ये जान, तो उसका कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो आप अकेला जानन स्वरूप जानने की क्रिया वो पर्याय, जानने वाला द्रव्य, जिसको जाना है वो गुण से, तो वो कर्म कर्म अगर तो इसका भेद समाप्त हुआ क्या नहीं हुआ? जहां इसका भेद समाप्त हुआ तो वहां अपने द्रव्य को जाना ही चाहिए। बोलो समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो। किस भाव को प्राप्त होता है, क्या दशा होती है? चिन्मात्र, चिन्मात्र, चिन्मात्र। तो हमने कहाँ पढ़ा था? चिन्मात्र भाव भाषित होता है, कहाँ पढ़ा? चिन्मात्र भाषित, चिन्मात्र भाषित माने भाषणा करने वाला कौन? भाषणा किसकी है ना? मतलब चिन्मात्र के भाषरूप है बस, वहां कोई भेद नहीं है, है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बता रहे हैं ना, निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। और इस प्रकार मणि की भांति, जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, मणि की भांति। भैया यहाँ देखो,
आप लोगों की बात करने से इन सबका चित्त विचलित होता है। और आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, ये पाप है तो इतने लोगों का चित्त जो है विचलित हो जाएगा, मेरा भी चित्त विचलित। अभी जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इनको ले जाओ बाहर, उनसे बात। बहुत भैया, यहाँ बहुत कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्या करें? अगर हम उस कठोर अनुशासन को नहीं लेंगे ना, हाँ, यही बात, दूसरों का भी डिस्टर्बेंस। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार मणि की भांति, जैसे मणि होता है ना कोई, जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, माना उसका निर्मल प्रकाश, रत्न होता है प्रकाशवादी रत्न, रात्रि में जिसका माने अंधकार समाप्त हो जाए और प्रकाश हुए, वहां ऐसी मणियां होती हैं। तो ऐसे, और उसका प्रकाश कैसा होता है, दीपक की भांति ऐसे 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 कांपता रहता है, अकंप प्रकाश, अकंप प्रकाश वाला मणि, ऐसा जहाँ चिन्मात्र भाव भाषित होता है तो वो अकंप प्रकाश वाला मणि की तरह है, अकंप रूप से प्रवर्तमान है। ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। उसका जो मोह रूपी अंधकार था, वो मोह रूपी अंधकार, उसका नाश होगा क्या नहीं, और उसने जानने वाले ने अपने जानन स्वरूप से अपने चेतन वस्तु को जान लिया, और वो जाना है तो उसका जानना कहाँ है, वो किसको जान रहा है, और ऐसा जानते हुए वो उसका जानना एकदम निष्कंप है ना, और वो तो वही है ना, अन्य तो कुछ नहीं है ना। भेद रहा पहले निकल गया ना, भेद तो कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता है। ऐसा होगा तो वहां मोह रूपी अंधकार रहेगा क्या, मोह रूपी अंधकार माने दर्शन मोह, दर्शन मोह माने एक देह मन वाणी को इनको अपना मानना, एक योगी किया है जो मैं कार्य करता हूँ, ये देह मैं हूँ, अथवा और इनसे जो भी लगाना है अपने को सब लगा लेना, परद्रव्य में, पर भाव में, रागादिक भाव में, सब में। हाँ जी, जितना भी जो कुछ भी इनमें जो इसका अपनापन है, ममत्व है, मैंपना, अहंकार ममकार है, वो सबका सब नाश को प्राप्त हो जाता है। तो अपने ज्ञान के प्रकाश में अपना ज्ञान प्रकाश स्वरूप, अपना आत्मा, अपना सत, अपनी वस्तु वो भाषित होती है। अब वो अंधकार का नाश पूरी तरह हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसी में ये मणि की तरह जब निष्कंप बने चैतन्य रूप परिणत होता है ये, तो इसी में इसका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना सब शामिल है कि नहीं? और ऐसा ही इसका स्वरूप त्रिकाल है कि नहीं, द्रव्यों पर्यायपना ऐसी वस्तु ही है कि नहीं? ऐसा समय हो गया, अभी चर्चा भैया क्षमा कर, प्रोग्राम के बारे में आपको सूचित करेंगे।